सोच के देखिए, देर रात का सफर और घर लौटने का रास्ता ही आपके लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो शायद आपकी कल्पना से भी परे है। तो इस कहानी का जो माहौल है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। भारी बारिश, घनी अंधेरी रात और बस घर पहुंचने की जल्दी। पर कहते हैं ना, कभी-कभी जिस रास्ते को हम सबसे महफूज समझते हैं, वही सबसे डरावना साबित होता है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के किरदार तुषार से। ऑफिस से देर हो चुकी है और बाहर तूफानी बारिश हो रही है, इतनी तेज कि लगता है आखिरी बस तो गई हाथ से। लेकिन नहीं, भागते दौड़ते हाफते हुए आखिरकार वो बस पकड़ ही लेता है। अब तुषार आकर अपनी वहीं जानी पहचानी सीट पर बैठ जाता है और देखता है कि बस बस तो बिल्कुल खाली है। उसके सिवा एक भी इंसान नहीं। एक थके हारे दिन का एक नॉर्मल सा अंत है ना? या शायद नहीं, क्योंकि कभी-कभी सबसे ज्यादा डरावनी चीज खामोशी ही होती। दिन भर की थकान और ऊपर से बारिश का वो अजीब सा सुकून। तुषार की आंखें भारी होने लगती हैं और बस उसकी आंख लग जाती है। और बस यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेना शुरू करती है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो बस जो एकदम खाली थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। पैर रखने तक की जगह नहीं। और सुनिए, कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर ये लोग आए कहां से? तुषार को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। ये ये सब आए कहां से? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? या फिर शायद थकान का असर है? तुषार अपने दिमाग से इन सवालों को निकालने की कोशिश करता है। खुद को समझाता है कि नहीं नहीं, सब ठीक है। तो वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब दोबारा खोलता है, सब कुछ गायब। बस फिर से बिल्कुल खाली। जिस अजीब तरह से वो भीड़ आई थी, उतनी ही शांति से चली भी गई। सोचने वाली बात यह है, ना कोई स्टॉप आया, ना कोई उतरा। 1 सेकंड पहले इतने लोग और अगले ही सेकंड सन्नाटा। अब तो तुषार का दिल जोरों से धड़कने लगता है। नहीं, ये थकान नहीं हो सकती और ये सपना भी नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है और बस के अंदर की वो खामोशी अब उसे डरा रही थी। अब तुषार इसी उलझन में था कि आखिर हो क्या रहा है, कि तभी कहानी में एक और नया अजीब सा ट्विस्ट आता है। एक एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी का अचानक से आ जाना। सबसे पहले हवा में बीड़ी की एक तीखी सी महक आती है और तुषार पलट कर देखता है तो उसके बगल वाली खाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें ऐसी जैसे वो रात के अंधेरे के पार भी देख सकती हूं। वो बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है और उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे उसने सालों के राज अपने अंदर दबा रखे हों। वो कहता है, 30 साल से मैं हर रात इस बस में सफर करता हूं। और फिर वो कहता है एक ऐसी बात जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, आधी रात के बाद कोई इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सोचे, अगर इंसान नहीं तो फिर कौन? तुषार को लगता है कि ये बूढ़ा बस कुछ भी बोल रहा है। वो उसकी बात को अनसुना करके फिर से आंखें बंद कर लेता है। पर इस बार जब वो जागता है तो उसके सामने जो मंजर है वो पहले से कई ज्यादा डरावना है। इस बार बूढ़ा आदमी गायब है, लेकिन उसकी जगह सामने की सीट पर एक और आदमी बैठा है। उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ है। और यही बात अजीब है, रात के 1 बजे इस सुनसान बस में अखबार कौन पढ़ता है भाई? तुषार का दिल अब और तेज धड़कने लगता है। वो हिम्मत करके उस आदमी से कुछ पूछता भी है, पर कोई जवाब नहीं। और फिर वो अखबार धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो, सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि तुषार अब जो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अखबार के पीछे एक खौफनाक चेहरा है, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो। तुषार की एक चीख बस के उस सन्नाटे को चीर देती है। अब तक जो हो रहा था तुषार के लिए वो एक बुरा सपना था, एक ऐसा सपना जो बस खत्म ही नहीं हो रहा था। असलियत क्या है और वहम क्या, इसके बीच का फर्क अब मिट चुका था। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आता है। तुषार डरते डरते आंखें खोलता है तो सामने वही आदमी है, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ है और वो मुस्कुरा रहा है। और वो तुषार से पूछता है, डर गए?
अब तुषार को लगने लगता है, क्या वो पागल हो रहा है? तुषार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी उठता है, बस के दरवाजे की तरफ जाता है और चलती बस से नीचे कूद जाता है। फिर एक जोर से टकराने की आवाज आती है और उसके बाद एक चीख। अब तुषार के लिए सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उसे बस इस बस से निकलना है, कैसे भी करके। और जब वो आखिरकार बाहर निकलता है, तब उसे उस बस की असली और खौफनाक सच्चाई दिखाई देती है। खुशकिस्मती से अगला स्टॉप आ जाता है। तुषार जैसे तैसे करके बस से उतरता है और भागता है। बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ वो खड़े होकर उस बस को दूर जाते हुए देखता है। लेकिन एक मिनट, ये वो बस नहीं है जिसमें वो बैठा था। वो बस जिसको वो दूर जाते हुए देख रहा था, उसको देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जिसे वो एक नॉर्मल चलती फिरती बस समझ रहा था, वो असल में एक चला हुआ टूटा फूटा मलबा थी। और हां, वो अब भी भरी हुई थी, लेकिन जिंदा इंसानों से नहीं, खामोश परछाइयों से। और खिड़की से उसे वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों दिखते हैं, जो अब भी उसी को घूर रहे। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई देर रात अकेले सफर कर रहा हो, तो क्या वो सच में कह सकता है कि वो अकेला है, या फिर जो दिख रहा है उस सच के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है?